तो दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। आप लोग अच्छा से समझेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझेंगे तभी आगे जाकर के हम वेलोसिटी के बारे में समझेंगे, और वेलोसिटी को समझेंगे तभी जाकर के हम एक्सेलरेशन को समझेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन चैप्टर के लिए, और मोशन ही नहीं काइनेमेटिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब तक यह नहीं समझिएगा तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। इसको अच्छा से समझना है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहते हैं, हिंदी वालों बच्चों के लिए भी, कि किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड विद अ डेफिनिट डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस, वेयर एज displacement is a vector quantity. तो हमको उम्मीद होगा कि आप लोग डिस्प्लेसमेंट समझ गए होंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ग्राफ के द्वारा डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं इजी वे में। दिस इज द y axis and this is the x axis. This is origin. An object which is going on A and finally reach to the B, whereas magnitude of OB equals to OA square plus OB square. It is also known as magnitude of OB. It is also known as displacement कि O से एक ऑब्जेक्ट O से A पे गया और A से B पर गया, तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर हमको निकालना होगा तो इस लाइन को सीधा ड्रॉ करेंगे जहां पे ऑब्जेक्ट है और ओरिजिन पॉइंट पे मिला देंगे। यही हमको क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा। और डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला है कि ये आपको हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक्स एक्सिस पर हो गया OA और वर्टिकल प्लेन पे हो गया AB। इसका फॉर्मूला हो जाएगा OA स्क्वायर एंड AB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस theorem. This is a 90 degree right angle triangle. So it can be written as OB equals to OA square plus AB square under root. इससे डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं बहुत अच्छा तरह से। और हमको समझने में ये जो डिस्टेंस होता है सम ऑफ ऑल टोटल लेंथ टू कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम समझ गए। हमको उम्मीद होगा कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। थैंक यू। आगे हम बढ़ते हैं वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी क्या होता है? आप लोगों को एक भी चीज का दिक्कत नहीं होगी जब तक आप हमसे जुड़े रहेंगे। आपको एक से एक बढ़कर कंसेप्ट मिलेगा। वेलोसिटी एट द रेट of change of displacement at the rate of change of displacement is known as velocity.
को डिफाइन करने के लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहते हैं। अच्छा से समझिएगा, वेग क्या होता है? वेग विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। वही इंग्लिश में लिखे हैं, एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या बताया? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल v। अब हम एक बात को समझेंगे कि एट द रेट क्या होता है। एट द रेट क्या होता है? एट द रेट का मतलब होता है टाइम से यदि डिस्प्लेसमेंट में हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। तो यही है एट द रेट का मतलब, कि टाइम से यदि हम डिवाइड कर देंगे डिस्प्लेसमेंट में तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं मैथमेटिकल स्टाइल लिखते हैं। मैथमेटिकल स्टाइल वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसी को लिखेंगे वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। if t equals to 1 then v equals to s। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब टाइम क्या होगा? 1 सेकेंड के लिए होगा। टाइम यूनिट सेकेंड के पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बराबर होगा। देख लीजिए क्वेश्चन में, यूनिट सेकेंड के लिए टाइम, यूनिट सेकेंड के लिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। यहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू ऑफ टाइम 1 सेकेंड, देन वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया है? डिस्प्लेसमेंट हो गया। We will discuss a next topic, acceleration. This is a very, very important for your any examination, UPSC, SSC, Railway, CDPO, PO, Bank PO, all examination. This is a very, very important topic, acceleration. Acceleration क्या होता है? इसको समझेंगे। At the rate of change of velocity. And the rate of change of velocity is called acceleration. And the rate of change of velocity is called acceleration. Acceleration is denoted by a small a. Acceleration is denoted by a small a, and acceleration is a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी। वही बेटा एट द रेट, रेट का मतलब क्या होता है? अगर वेलोसिटी में अगर टाइम से हम डिवाइड करते हैं तो हमको एक्सेलरेशन मिलता है। एक्सेलरेशन पाते हैं हम। वेलोसिटी में अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम एक्सेलरेशन पाते हैं। एक्सेलरेशन को
स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है एक्सेलरेशन, वेक्टर क्वांटिटी है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं, और त्वरण वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम जान सकते हैं कि वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यूनिट को हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मात्रक कहते हैं इसको, और त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। U बराबर इनिशियल वेलोसिटी, जिसका आगे हमें जरूरी पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में। U बराबर इनिशियल वेलोसिटी, V बराबर फाइनल वेलोसिटी, A बराबर एक्सेलरेशन and T equals to time. We can be written as A equals to V minus U upon T. AT बराबर V minus U और V बराबर U plus AT. This is the very important equation, and find out final velocity, initial velocity, acceleration, time. If anywhere both have to value of the initial velocity and final velocity, then we can find out acceleration. यदि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमें दिया रहेगा तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट। तो आज के लिए हम इतना ही, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम गोपाल शाह, आई एम बीटेक फ्रॉम RGPV यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश, भोपाल। थैंक यू।